लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार की ओर से युवाओं को बड़ा तोहफा, बेरोजगारी भत्ते को बढ़ा के 5,000 रुपए। अब 12वीं पास युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। जो 12वीं पास जो युवा हैं उनको भी सरकार अब बेरोजगारी भत्ता देगी और ये जो बेरोजगारी भत्ता है 5,000 रुपए प्रति महीना आपको दिया जाएगा। समय समय पे सरकार युवाओं के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास योजनाएं निकालती है और ये जो योजना है आप सभी जो बेरोजगार युवा हैं, जो 10वीं पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, उन युवाओं के लिए एक बड़ी योजना है बेरोजगारी भत्ता योजना 2023-24 की। ये वेबसाइट भी आ चुकी है, लिंक भी आ चुका है और इसमें जो है बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए फिक्स जो है मिलेगा। यानी कि जो अभी आपको मिलता था 3,500, 4,500, जो भी आपको 2,000 मिलता था, तो अब आपको इसमें 5,000 बेरोजगार भत्ता मिलेगा। और किसको मिलेगा वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें क्या पात्रता सरकार की ओर से रखी गई है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आप भी सरकार से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताइए, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर वॉच करना। ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले बेरोजगारी भत्ते के लाभ जो है युवाओं को बताए गए हैं कि इस योजना से क्या लाभ होंगे। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी योजना लॉन्च करती है या निकालती है, कोई भी स्कीम निकालती है, उसके प्रॉफिट आपको बताती है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है किसानों के लिए, तो इसमें आपको 2,000 किसानों को जो है बैंक खाते में मिल रहे हैं। इसके बाद कुछ राज्यों में पेंशन योजना चल रही है, तो वो पेंशन आपको खातों में सीधे मिल जाती है। 1 महीने में आपको ये अंतराल में मिल जाएगी। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि आपको 3 महीने के अंतराल में मिल जाती है और पेंशन आपको 2 महीने के अंतराल में मिल जाती है। तो ये आपके इसमें लाभ डिटेल्स बताई गई है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी, ये नहीं है कि आपकी इसमें जो रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया और आपको अप्रूवल नहीं मिला, ये नहीं है। इसमें सभी जो युवा हैं उनको मिलेगा लाभ और आपको केवल इसमें क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, अभी काफ़ी सारे स्टेट है जहाँ का जो फॉर्म पेंडिंग चल रहे हैं बेरोजगारी भत्ते के, लेकिन सरकार ने अब क्या किया है कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करेगा उन सभी को लाभ मिलेगा। इसके बाद राज्य के बेरोजगार युवाओं को इसके तहत सरकार द्वारा प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो एक बड़ी राशि है। आपको आपकी जो उच्चतर शिक्षा है आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एक अच्छी राशि जो है सरकार की ओर से मिल रही है। प्रति माह 5,000 रुपये आपको मिलेंगे। इससे आप बेहतर कोचिंग ले सकते हैं, इससे आप अपनी बुक्स या अन्य जो कार्य हैं वो कर सकते हैं। और इसके बाद बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को तब तक बेरोजगारी भत्ता तब दिया जाएगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिले। यानी कि इसमें कोई आपकी लिमिट नहीं रखी गई है सरकार की ओर से। आपको जब तक नौकरी नहीं मिलती है, अब आपने 12वीं पास की, अब आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्लासेस में भाग लेना चाहते हैं, आप अनेक बड़ी क्लासों में पढ़ना चाहते हैं, आप किसी सरकारी नौकरी की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अब आपको सरकार क्या कर रही है कि 5,000 रुपये प्रति माह दे रही है। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन बेरोजगारी भत्ते के लिए करवा सकते हैं और बेरोजगारी भत्ता एक निश्चित समय के लिए दिया जाएगा। यानी कि ये नहीं है कि आप 60 साल तक आपको जॉब ही नहीं मिली और आप इसका लाभ लेते रहे। इस प्रकार की ये योजना नहीं है। आपको फिक्स इसमें यह है कि आपको 10 साल मिल जाएगा, 15 साल मिल जाएगा, 20 साल मिल जाएगा। ये नहीं है कि आपको 60 साल तक ये मिलेगा। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड इसका रखा गया है, जैसे कि 10 साल है, 20 साल है, वो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बताएंगे। और इसमें फिर आपको बताया गया है कि इस धनराशि को युवा अपनी दिनचर्या में होने वाले कार्यों को अपने नियमित खर्चे के लिए उपयोग कर सकता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो किस जाती है वो किसानों को खेती के लिए दी जाती है, लेकिन जो किसान है वो क्या करते हैं, इस पैसे को अन्य कार्यों में खर्च करते हैं। तो आप भी अपना पैसा खर्च कर सकते हैं अन्य किसी कार्य में। जैसे कि अभी आपको मोबाइल की आवश्यकता पड़ गई तो आप मोबाइल खरीद सकते हैं, इसके साथ घर वालों को वो पैसे दे सकते हैं। इसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। अब आपको इसमें बताया गया है पात्रता क्या रखी गई है। सबसे पहले आपको बताया गया है इस योजना के तहत आवेदक सरकारी और गैर सरकारी नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास ना तो कोई प्राइवेट जॉब हो ना कोई सरकारी जॉब हो, यानी कि आप घर बैठे हो और आपके पास कोई जॉब नहीं है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अब काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर देते हैं। तो उन अब जो युवा हैं 12वीं पास या जो ग्रेजुएशन पास जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सैलरी की जो स्लिप है वो आपको उसमें बैंक डिटेल्स में या बैंक के स्लिप में आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार की यदि योजनाएं निकलती है तो उसकी पात्रता आपको ज़रूरी जानना होता है कि उसमें क्या पात्रता थी। और इसके बाद आवेदक का कोई आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नौकरी पैसा आप नहीं करते हैं
और आप 12वीं पास है, घर बैठे हैं, कोई आपके पास जॉब नहीं है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 21 से वर्ष 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 21 से लेकर 35 वर्ष, तो कितने वर्ष आपको इसमें, 15 वर्ष तक आपको इसमें जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, 21 से लेके। और इसके बाद बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। तो ये जो योजना निकालती है सरकार, ये गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए निकालती है, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। ये नहीं है कि सभी के लिए ये योजना है। तो यहाँ एक फिक्स इसमें वार्षिक आय आपको बताई गई है 3 लाख से कम हो, एजुकेशन में ग्रेजुएशन हो व किसी प्रोफेशनल या जॉब ऑरिडेड कोर्स की डिग्री ना हो, तो ये भी इसमें आपकी योग्यता है। और इसके बाद दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यकता होगी उसकी लिस्ट है। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो नॉर्मली भारतीय सिटीजन के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आधार कार्ड यदि आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहचान पत्र होना चाहिए और इसके साथ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि अभी आप महाराष्ट्र से ये फॉर्म भर रहे हैं या छत्तीसगढ़ से ये फॉर्म भर रहे हैं, तो निवास स्थान का जो प्रमाण पत्र वो होना अनिवार्य है, जिसे आप निवास बोलते हैं। आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट और इसमें अंक तालिका दोनों की आवश्यकता होगी। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही 2023 और 24 की जो लोकसभा लोकसभा के चुनाव हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी चुनाव है और जो राज्य हैं वहाँ भी चुनाव है, जिसमें आपका राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, MP है और भी काफ़ी सारे स्टेट है जो पूर्वोत्तर की स्टेट्स हैं, वहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है, युवा जो वोट बैंक है उसको पक्ष में करने के लिए सरकार काफ़ी सारी योजनाएं निकालेगी। और सरकार तो अभी मैनिफेस्टो भी जारी करेगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार का भी अभी मैनिफेस्टो आने वाला है। बीजेपी का आ सकता है, कांग्रेस का आ सकता है, इसमें युवाओं को जो है बड़े बड़े वादे कर सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, जो सरकार आपके लिए अच्छा कार्य कर रही है केवल उन्हीं को वोट देना है। वोट आपको जरूर देना है, लेकिन जो आपके लिए अच्छा कार्य कर रही है युवाओं के लिए, उसी को ही वोट देना है। यदि आप भी अपने राज्य से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जो नज़दीक CSC केंद्र है, जहाँ से आप अपने फॉर्म किसी कंपटीशन एग्जाम के ऑनलाइन करवाते हैं, या आपके राज्य में ई-मित्र जो संचालक है उनके पास आपको जाना है और उनको बोलना है कि हमें बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना है। अब प्रत्येक राज्य की अलग अलग वेबसाइट है। महाराष्ट्र में जो है बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जा रहा है 5,000 रुपये, राजस्थान में दिया जा रहा है 4,000 की समथिंग, और छत्तीसगढ़ में 3,000 रुपये है, यूपी में 1,000 रुपये युवाओं को दिया जा रहा है। तो ये प्रत्येक राज्य की अलग अलग योजना है बेरोजगारी भत्ता। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ आपको जॉब सीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन या जो लॉगिन का फॉर्म है वो भर देना है। इसके बाद इस प्रकार का जो पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको नाम आपको बताना है और इसके साथ ही आपकी जो मिडिल नाम है वो आपको बताना है। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, या आप जो नज़दीक CSC केंद्र है वहाँ जाकर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ जो रोजगार सेंटर है वहाँ से भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो अब आपको सरकार 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के तौर पे देगी। तो इसके बाद राजस्थान के युवाओं के लिए भी अच्छी सूचना है कि इस बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाएगा और युवाओं को 5,000 रुपये इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। लेकिन इसमें आपकी ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको केवल 2 साल मिलेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र है या अन्य जो स्टेट की गवर्नमेंट्स है वो आपको काफ़ी टाइम के लिए बेरोजगारी भत्ता देती है, ताकि युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके।